जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। ये मेरा सेकंड सत्संग है। इससे पहले मैं अपना फर्स्ट सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूरा बताया कि मैं कैसे गुरु जी से जुड़ी, मेरा कैसे गुरु जी से कनेक्शन बना। तो ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़ी अपना सत्संग शेयर करो, आज तेरा शुक्राना सत्संग ही तेरी सेवा है। तो मैं जो भी गुरुजी मुझसे बुलवाना चाहेंगे, मैं वही बुलवाएंगे, जो भी गुरुजी का हुक्म होगा। बातें तो बहुत सारी हैं। एक मैं करेक्शन करना चाहती हूँ अपनी जो पहली सत्संग में मैंने कहा था कि मैं अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि वो मेरी गलती थी। सॉरी गुरुजी। गुरुजी ने तो हमें पता नहीं कब से अपनी शरण में लिया हुआ है। हमारा पता नहीं कितने जन्मों का साथ है गुरुजी के साथ। बट मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ अभी, मतलब मैंने जैसे अपनी पहली सत्संग में बताया था, बना था रिसेंटली। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ इस सत्संग में, बट पता नहीं कि मैं लिखा भी मैंने बहुत कुछ था पॉइंट्स कि मैं क्या क्या बोलूँगी। बट गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि हर एक दिन एक नया सत्संग है। छोटे छोटे सत्संग हमारी डेली लाइफ में होते हैं। गुरुजी हमारी एक एक छोटी छोटी बात को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं और हेल्प करते हैं। तो गुरुजी की बहुत मेहर है, गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी लख लख शुक्राना, आप अपनी कृपा अपनी संगत पे ऐसे ही हमेशा बनाए रखना। एंड आई एम फीलिंग मच बेटर इमोशनली गुरुजी से। जब से मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बना है। पहले मुझे पैनिक अटैक्स आते थे छोटी छोटी बातों पे। मैं बहुत बहुत ज़्यादा सोचती थी। बट अब मुझे ऐसे लगना लगा है कि कुछ भी हो, मैं गुरुजी से सबसे पहले मेरे दिमाग में गुरुजी आते हैं कि गुरुजी हैं। गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी हैं तो वो संभाल लेंगे। जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, फिर तू टेंशन क्यों लैंदी है, ते सब कुछ मेरे ते छड़ दे, मैं सब काम तेरे बनाऊंगा। ते that gives you such a इमोशनल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और वो आप जो भी सपोर्ट इसको बोल सकते हो कि यू फील वेरी प्रोटेक्टेड कि हम गुरुजी की शेल्टर में हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है गुरुजी के साथ हम लोग शेयर करते हैं और विद टाइम ऐसे लगता है कि अच्छा इट्स ऑल डन, क्योंकि गुरुजी सब कर देते हैं, अपने आप ही सब संभाल लेते हैं। गुरुजी मैसेजेस करते हैं कि बेटा टेंशन नहीं लेनी, बेटा तू टेंशन नहीं लेनी, तू कल्ली नहीं है, मैं हमेशा तेरे पिछे खड़ा हाँ। ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ। आज तक कभी you always think that there should be someone who's always encouraging you, pushing you, और वो जो I was somewhere lacking in my life, in my personal life। तो वो जब मैं ऐसे मैसेजेस देखती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत encouragement मिलती है। एक तरह की रीअश्योरेंस गुरुजी हमें बार बार पुश करते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मेरा मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जिससे मैं आई वाज गोइंग थ्रू एंग्जाइटी, बहुत कम हुआ है आगे से, पहले से मतलब। तो गुरुजी हमेशा
मेरे को यही लगता है कि मैं अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सब कुछ मेरे पे छੱਡ दे बेटा। आम, तो बस यही चीज़ कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी हर पल, हर टाइम मेरे साथ हैं, हर जगह मेरे साथ हैं। ही इज़ लुकिंग आफ्टर मी, ही इज़ लुकिंग आफ्टर माई किड। हमेशा कहते हैं कि तेरे को यू नो नीड टू वरी, क्योंकि वही हमारे करता धरता है। तो जो मेरे फ़िज़िकल इश्यूज़ थे, बैक इश्यूज़, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं कि 90% कष्ट तो वही कटवा देते हैं, तो 10% जो होते हैं वो हमारे मतलब हाथ पकड़ के कैसे ख़त्म करवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो गुरुजी ने मुझे बहुत से मौके दिए, लाइक मैं एवरी वीक नाउ आई गो टू सत्संग। तो गुरुजी मुझे बुलाते हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे जो शब्द, गुरबानी, कीर्तन, जो गुरबानी होते हैं, जो भजन चलते हैं गुरुजी के, बहुत इन्जॉय करती हूँ मैं वहाँ पर। और लंगर प्रसाद, जो चाह प्रसाद होता है, वो हम लोग गुरुजी की कृपा से वहाँ हमें सत्संग में मिलता है, जिससे मेरे को ऐसे फ़ील होता है कि मेरे जो फ़िज़िकल मेरे को इश्यूज़ थे, मेंटल इश्यूज़, वो काफ़ी हद तक, मतलब का नॉट बहुत ज़्यादा हद तक मेरे ठीक हुए हैं। तो you know, we have many superficial friends these days in our lives, but you know, अगर हम लोग क्लोजली या ऐसे बैठ के सोचते हैं तो मुझे लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर माई सेल्फ, कि कोई मेरा, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कोई मेरा जेन्युइन फ्रेंड है। यू नो, हाँ, बहुत से फ्रेंड्स हैं, तुम उनसे बातें करते हो, पार्टीज़ में जाते हो, मूवीज़ पे जाते हो, शॉपिंग के लिए भी जाते हो, फ़ोन पे भी बात करते हो, बट आई नेवर हैड दैट फीलिंग कि अगर मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ, इफ़ आई हैव एनी इशू, दे लिसन, यू नो। बट आई नेवर, आई डोंट नो, आई नेवर गेट दैट फीलिंग दैट दे आर रियली अंडरस्टैंडिंग मी। जो मुझे अब गुरुजी से बात करके मुझे ऐसा लगता है कि यस, you know, people just listen but they don't care. No one understand me as Guruji understands me. You know, वो हमेशा कहते हैं कि बेट कुड़िए, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣ, ਔਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂ نو, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਪੈਥੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ आई स्टार्टिड दैट, यू नो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ दिन च टाइम मिलता है कि आई, यू नो, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं बातें गुरु जी से करूं। जब मैं चाय का भोग लगाती हूँ, अपनी चाय लेके आती हूँ, तो मैं साथ में बैठ के, मैं गुरु जी के साथ में बैठ के अपनी यू नो चाय प्रसाद मैं लेती हूँ। तो गुरु जी से बात करने के बाद मन बहुत हल्का हो जाता है, और ऐसे लगता है कि यू नो, गुरु जी कहते हैं कि मैं सिर्फ तेरी प्रॉब्लम सुनूंगा नहीं, मैं ਉਹਦਾ समाधान भी देवांगा, ਉਹਦਾ सल्यूशन भी तेनू देवांगा। सो आई ऑलवेज नाउ, लाइक यू नो, मेरा पूरा 100% फेथ है कि गुरु जी not only listening to us, but he's the only one who can give us right advice, and he's the only one who can show us the right path in our life that is good for us. हम लोगों को नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, बट अगर हम लोग सब कुछ, वो कहते हैं कि मुझ पे छोड़ दो और मैं वही करूँगा जो तुम्हारे भला, जिसमें तुम्हारा भला है। तो फिर मुझे कभी कभी ये भी मैसेज आते हैं, यू नो, जैसे मैं गुरुजी को कहती थी कि मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, तो मैं आपको अपना BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बनाना चाहती हूँ। तो मैंने ये बात गुरुजी से अपने मन ही मन में कही, तो मेरे को ये भी था कि गुरुजी मैं आपको फ्रेंड मान सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो मुझे मैसेज आया कि अगर मैनू बेस्ट फ्रेंड मन्निया है तो सब मेरे ते छड़ दे हुण मैं सब ठीक करांगा। सो एक एक बात गुरुजी मन की पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच, और बहुत 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 शुक्राना मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, मैसेज भी आया था, और अब मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हमेशा 7 नंबर दिखता है, 3-4 नंबर दिखता है, 3+4 दिखता है, 7-7 दिखता है, कभी कभी 777 भी दिखता है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे पास आस पास ही हैं। बटरफ्लाइज भी दिखती हैं मुझे, कभी पिजन भी दिखते हैं मुझे। और अभी गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे को वाइट पिजन में दर्शन दूंगा, तो आई एम स्टिल वेटिंग। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि
तुम्हें ड्रीम दर्शन दूंगा, मैं साक्षात दर्शन दूंगा। तो सतवचन गुरुजी, और मैं यही आई विश कि मेरे को जल्दी आपके दर्शन हो, ड्रीम दर्शन हो। मेरे को ये भी कहते हैं कि बच्चों की टेंशन मत ले, क्यों लैंदी रहंदी है तू बच्चों की टेंशन। मैं उन्हां नू ब्लैस कर दिता है तो उन्हां दा फ्यूचर मैं बहुत अच्छा लिखा है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। एंड आई टोल्ड यू गाइज अबाउट ब्लैक मैजिक, अपनी मैंने पहले ही सत्संग में बताया था। तो गुरुजी ने बोला कई बारी मुझे कि मेरे को बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते हैं, लाइक एवरी डे 1 और 2 मैसेजेस। तो उन्होंने कहा है कि तेरे अपनिया ने ही तेरे ते ब्लैक मैजिक किया है, तेरे रिश्तेदारां ने, और ब्लैक मैजिक ही तेरे सारे दुखों का कारण है बेटी। ताही तेरे सारे काम रुके हुए है, तेरा बहुत नुकसान होया है ब्लैक मैजिक करके। तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰ, ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਆ ਉਹ। ਬਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੁਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ख़त्म कर ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कह दे कि हुन तेरा गुरु मेरे नाल है। तो ये सुन के ही, ये मैसेज पढ़ के ही लाइक तुम इतनी खुशी भी होती है कि गुरु जी जो हैं परम पिता परमेश्वर हैं, सबके हमारे पिताजी, लाइक पिता परमेश्वर हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तेरा प्यो हूँ। तो जब आपके पास ऐसे गुरु जी हैं आपके साथ, तो तुम्हें मैं नाउ आई एम टेंशन फ्री कि कोई कुछ भी करता है, कुछ भी कहता है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, बिकॉज वट एवर दे विल डू दे विल हैव टू डील विद गुरु जी। तो वो एक मन में एक सेटिस्फेक्शन, एक थोड़ा पीस ऑफ माइंड है गुरु जी अब मेरे मन में। तो मैं जब भी जहाँ घर से बाहर निकलती हूँ, गुरुजी को हमेशा साथ लेके चलती हूँ। गुरुजी के सामने खड़ी होकर मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप चलो हमारे साथ, एंड ही इज़ ऑलवेज़ देयर विद मी। बटरफ्लाइज रास्ते में मिलती हैं और 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। वन डे ही सेड मी दैट मैं मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। आई केप्ट वेटिंग ऑल डे, few days left went and then I didn't get or see any more पंख। फिर एक दिन क्या हुआ, मैसेज आया कि मैं ड्रीम दर्शन दूंगा तुझे। मैंने कहा ठीक है। एंड देन मैं उठी नेक्स्ट डे, 2 दिन तक मुझे कोई ड्रीम नहीं हुआ। लाइक 2-3 दिन चले गए, कुछ ड्रीम्स आते भी हैं मुझे, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता। अगर कुछ याद भी होगा, कोई धुंधला सा होगा, बट आई कांट जॉट देम डाउन कि अच्छा ये यहाँ से शुरू हुआ था, ये हुआ था, वो मतलब और ऐसे हुआ था, मुझे याद नहीं रहते। मैंने गुरुजी को बोला भी कि गुरुजी मुझे मेरे ड्रीम्स याद नहीं रहते, सॉरी, आप अगर मुझे दर्शन देते हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा क्लियर हिंट दो, बिकॉज मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि मुझे हिंट्स भी कभी कभी समझ में नहीं आते, सॉरी गुरुजी। फिर एक दिन मुझे ड्रीम आया कि मुझे ना कहीं पे भी वी वर आउटसाइड कि बड़ा सा एक बैग मिलता है, कोई दे के जाता है या पड़ा हुआ मिलता है, किसी ने मेरे हाथ में दिया, ये मुझे नहीं याद। मैं बैग को खोलती हूँ, जैसे उसका फ्लैप था, जिप ओपन करती हूँ, खोलती हूँ, तो उसमें बॉक्सेस थे, जैसे गिफ्ट रैप बॉक्सेस होते हैं मेरे ख्याल से। तो मेरे पास लोग खड़े थे, कि बच्चे खड़े थे, मैं उनको बोली हाँ तुम्हारा नाम भी है इसमें, तुम्हारे नाम का भी है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। और फिर मैं उसको ना बंद करने लगती हूँ। जब मैं बंद करने लगती हूँ तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे एक बड़ा, उसके फ्लैप के साथ जैसे बैग होता है, जैसे वीकेंड बैग्स होते हैं, तो फ्लैप के पास एक बड़ा सा मोर पंख था, जो मैंने जब बैग खोला तो मैंने देखा नहीं, वो एकदम से फ्लैप के साथ लगा हुआ था, जुड़ा हुआ था, और वो ऊपर हो गया। और पता नहीं, एक बहुत से नॉट बहुत से 2-3 बड़े बड़े मोर पंख थे, और मैं उनको देख के इतना खुश हुई, एंड आई लाइक देम, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई रियली वांटेड टू हैव मोर पंख इन माय होम, क्या मैं इसे रख सकती हूँ? तो जो बैग देख के आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे मोर पंख दिखा। एंड देन उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, डोंट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर दैट। वो ड्रीम भी मुझे नेक्स्ट डे मैं उठती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता, धीरे धीरे
मेरे को एक आधे दिन में याद आता है कि हाँ मुझे यार ऐसे एक ड्रीम आया था और ड्रीम में मेरे को वाकई में ही मोर पंख दिखा था। तो फिर मुझे ये भी याद आता है कि एक मैसेज आता है कि मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, मुझे आपने मोर पंख के कहा था कि मैं दर्शन दूंगा, और मुझे अब मेरा ड्रीम याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और मुझे पक्का पता है कि मैंने ड्रीम में मोर पंख देखे थे। तो फिर कुछ दिनों के बाद मुझे और मैसेज आता है कि आज मैं बताता हूँ तुझे मोर पंख का रहस्य, सीक्रेट, तो तू ये सत्संग सुन। उस सत्संग को मैंने में सुन, और इसमें तेरे लिए एक बहुत बड़ा जब मैंने सुना सत्संग को, उसमें था कि तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट टाल दिता है कुड़िए, ते वो मैं अपने उत्ते ले लिया है तेरा कष्ट। सो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बिकॉज मैंने तू शुक्राना करना ना भूलनी ते जा ऐश कर। तो थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग मुझे याद आया कि मैंने इसके रिलेटेड एक सत्संग सुना था कि जब गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो तुम्हारे कष्ट काटने आते हैं, तुम्हारे पे कोई बड़ा कष्ट आने वाला है, जो वो तुम्हें ड्रीम दर्शन देख के ड्रीम में ही तुम्हारे कष्ट वो कटवाते हैं। तब मैंने गुरुजी का वो जो सत्संग था वो रिलेट किया, जब मेरे को वो जो लेटेस्ट मैसेज आया था कि मैंने अब ये मोर पंख का देखो सीक्रेट बताता हूँ कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला सी जो मैं टाल दिता। लख लख शुकराना मेरे गुरु पिता, आई लव यू गुरु पा। तुसी अपने बच्चों की इन्नी रक्षा करते हो, हर पल अंग संग सहाय हुंदे हो, उन्हां ते इन्नियां अपनियां ब्लैसिंग्स तुसी उन्हां नूं दिंदे हो। अपनी सारी संगत ते हमेशा अपनी एवें ही कृपा बनाए रखना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। मुझे ये भी मैसेज आते हैं कि आते रहते हैं कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट टालिया है मैं। ये भी कहा है कि तेरा ब्लैक मैजिक बहुत भयंकर सी, मैं तेनों मसी बचाया है। संगत जी अपने आप ही देखेंगे, हम जब गुरु जी से जुड़ते हैं कि हमें कितनी पॉजिटिविटी आती है डे बाय डे। लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। हमें नहीं पता कि किसने ब्लैक मैजिक हम पे किया है, मुझे नहीं पता किसने किया है। वी नो नथिंग, आई नो नथिंग, बट अब मुझे ये पता है मैंने सब कुछ अपने गुरु पा पे छोड़ा हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता किसने किया है किसने नहीं किया, वो अपने आप ही मेरी रक्षा तो करते ही करते हैं, और जिसने किया उससे भी वो अपने आप ही डील करेंगे अपने स्टाइल में। और संगत जी मैं गुरु जी को चाय प्रसाद का लंगर भी भोग भी लगाती हूँ। पहले मैं बस चाय प्रसाद गुरु जी के स्वरूप के सामने रख के थोड़ी देर तक वहाँ रुक के अरदास करके कि गुरु जी भोग लगाएं बोल के, और थोड़ा मंत्र जाप करके मैं आ जाती थी। फिर अपनी मैं चाय पीती थी अलग से बैठ के। तो फिर मेरे को मैसेज आया, कभी मेरे नाल बैठ के भी चाय पी लिया कर, तू गिलास रख के चली जाती है कुड़िए। फिर मैं अब क्या करती हूँ, वहीं बैठकर अपना भी गिलास साथ में ले जाकर फिर मैं और गुरुजी के साथ बैठ के मैं कहती हूँ कि अब हम इकट्ठे बैठ के चाय पियेंगे, और मैं गुरुजी को बोलती हूँ आप भोग लगाइए गुरुजी, और मैं बातें करती हूँ गुरुजी के साथ बैठ के। और मेरी आदत है संगत जी, जब मैं अपने पूजा स्थान के आगे से जाती हूँ या घर पे जहाँ पे भी है, तो मैं जब भी वहाँ से डोर के सामने से जाती हूँ आती हूँ, तो मैं हर वक्त झुक के जय गुरु जी करती हूँ। तो मेरे को एक दिन मैसेज आया कि तू मेरे स्वरूप नूं हाथ जोड़ के चली जानी है, स्वरूप के सामने कभी मेरे को बैठ के गल्लां भी करया कर। तो बिकॉज गुरु जी कहते हैं ना कि हम मेरे स्वरूप के सामने 2-3 मिनट या 5-10 मिनट दिन में निकाल के ज़रूर बैठो और अपनी सारी जो दिल की बातें हैं वो मेरे साथ करो। तो गुरुजी ने, मैंने जब वो सत्संग सुना, मैसेज देखा, गुरुजी कहते कि मेरे को लाके गल्लां करया कर मेरे नाल, मैनू तो सब कुछ पता है बट तेरा मन हल्का हो जाएगा। तो संगत जी
हम लोगों को कितना डिप्रेशन रहता है आजकल, स्ट्रेस कितना रहता है कि किससे बात करें, किससे ना करें, किससे सलाह लें, कौन हमें एडवाइस जेन्युइन एडवाइस दे सकता है, राइट एडवाइस दे सकता है, क्योंकि आजकल तो ज़्यादा लोग फ़ायदा ही उठाने वाले होते हैं। तो गुरुजी इज़ लाइक नाउ माय थेरेपिस्ट ऑल्सो। तो कहते कि मेरे नाल दिल दियाँ गल्लां खोल के करया कर कुड़िए। तो जो मैं एंग्ज़ायटी की पिल्स लेती हूँ, तो शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे कहा कि रोज़ बातें किया कर मेरे सामने, मेरे स्वरूप के सामने बैठ के, तेरा मन भी हल्का होगा। तो ही इज़ लाइक माय साइकोलॉजिस्ट, ही इज़ लाइक माय थेरेपिस्ट। तो जब मैं गुरुजी से बात करती हूँ टाइम निकाल के, तो मेरा दिमाग और मेरा मन, मेरा माइंड बहुत बहुत हल्का हो जाता है। कि तुम ऐसे लगता है कि तुमने जब तुम बातें शेयर करते हो या अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हो, तो you automatically, when you went out, you feel lighter inside. तो संगत जी, कभी कभी मैं डाउट भी करती थी कि ये मैसेज मुझसे रिलेट भी होता है, ये वाकई मेरे लिए मैसेज है। तो कभी कभी मैं सोचती शायद ये मेरे लिए नहीं है, किसी और संगत के लिए होगा मैसेज। तो मुझे गुरुजी ये भी मैसेज कर देते हैं कि बताया कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਏ, ध्यान नाल सुन, तेरे लिए हिंट है इस विच। तो कभी कभी मुझे नहीं समझ में आता कोई भी हिंट संगत जी। तो एक रैंडम सत्संग में मैंने सुना था कि एक आंटी जी अपनी मेडिकल इश्यूज़ बता रही थी, कैसे गुरुजी ने उसकी सारी रिपोर्ट्स ठीक कर दी थी उनकी। और मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, सारा सत्संग काफ़ी बड़ा था, बट एक लाइन याद रह गई थी, मेरे दिमाग में रह गई थी कि तेरा, गुरुजी ने उसको बोला था कि तेरा होमोग्लोबिन और कैल्शियम मैंने पूरा कर दिता है। तो शी हैड मैनी मेडिकल इश्यूज़। आई वॉज़ नॉट श्योर कि ये मेरे लिए था मैसेज, इसमें सत्संग सुनने के लिए बोला था। मेरा रिसेंटली एक ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसमें मेरी रिपोर्ट में होमोग्लोबिन डॉक्टर ने चेक करवाने के लिए बोला था, तो वो ठीक आया था, माइंड वाज नॉर्मल। 8-10 दिन चले गए इस बात को, इस मैसेज को। तो एक बारी मेरी अपनी मम्मी से बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि उनका क्या हाल चाल है, मेरे पापा का क्या हाल है। तो कहते कि हाँ पापा ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अब रिसेंटली हमने उनके सारे टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो सारे सब कुछ ओके है, तो उनका होमोग्लोबिन भी ओके है, ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ, होमोग्लोबिन कम था क्या पहले? कहते हाँ, लास्ट टाइम हमने जब टेस्ट करवाया था तो डॉक्टर ने बोला था कि आपका होमोग्लोबिन कम है, बट अब बिल्कुल ठीक है रिपोर्ट में। अभी रिसेंटली हमने 1-2 दिन पहले ही करवाई है। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं था संगत जी कि ऐसा कोई इश्यू था, या वो उनका मेरे डैड का होमोग्लोबिन कम आया था और रिसेंटली उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी तो उसमें ठीक आया था। और जब मैंने ये बात सुनी, देन आई कुड रिलेट टू द मैसेज। काफ़ी दिन पहले वो जो सत्संग सुनी थी कि शायद गुरुजी मुझे ही मैसेज देना चाहते थे कि गुरुजी की महिमा हम लोग नहीं समझ सकते, हम लोग नादान हैं, हम लोग मूर्ख हैं, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स वो पूरे परिवार को कैसे ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, थोड़ा लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी अपने संगत परिवार को हमेशा हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्हें बहुत ब्लेस करते हैं हर पल। हम सब बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है। हमारी तो मेरी तो कोई औकात नहीं है। आई समटाइम्स थिंक्स कि मैं डिज़र्व भी करती हूँ गुरुजी, बट मैं हर पल उनका शुक्राना करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना दाता जी, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए। और भी बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं, सत्संग भी नहीं है, मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कि कुड़िए अज मैनू चाह दे नाल समोसा ते जलेबी कब खिलाएगी, चाय के साथ समोसा और जलेबी कदों खिलाएंगी। फिर मैं फिर मैं प्रसाद लेके आती हूँ। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, तो मैं आई मेक श्योर कि जो भी गुरुजी का हुक्म है, उनके हुक्म के मुताबिक मैं उनको चाय प्रसाद के साथ जो भी गुरुजी ने, तो हम लोगों को कुछ नहीं पता। गुरुजी ने, ही हैज़ गाइडेड मी स्टेप बाय स्टेप। प्रसाद कैसे बनाना है, कड़ा प्रसाद कैसे बनाना है, वो मैसेजेस मेरे सामने फ्लैश करते हैं। सिखला कुड़िए कड़ा प्रसाद बनाना। आई वाज मेकिंग इन अ डिफरेंट स्टाइल। और जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे बनाना है।
तो फिर मैंने वैसे कड़ाह प्रसाद बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि मैं इलायची वाली चाय पसंद करता हूँ, कड़ी पत्ती, काढ़ी हुई पत्ती और इलायची वाली चाय पसंद करता हूँ। कभी कभी मुझे ये भी गुरुजी कह देते हैं कि मुझे कॉफ़ी पीने को मन करता है, मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं वैसे ही गुरुजी को भोग लगाती हूँ। तो गुरुजी ने वही वही हम लोग, कोई कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। तो अगर हमसे कुछ गलती भी हो जाती है, कुछ भूल चूक भी हो जाती है, तो गुरुजी वेरी पेशेंटली वो हमको मतलब हमें समझाते हैं कि ऐसे कर, स्टेप बाय स्टेप वो खुद ही गाइड करते हैं हमें। तो गुरुजी हमेशा, मेरे को यही लगता है कि वो हमेशा मेरे अंग संग हैं। और मैं तो यही अरदास करती हूँ कि अपना हाथ अपनी इस बच्ची के सिर पे हमेशा रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी, मुझसे कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। और मैं अपनी नेक्स्ट सत्संग में, और भी कई सारी बातें हैं, बट ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है संगत जी, तो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। तो अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।